हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली रेलवे के अंदर आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर लेकर आया हूँ। 2025 के अंदर कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 की रेलवे के अंदर ALP की वैकेंसी आपकी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के अंदर टोटल जो वैकेंसी वो है 9970 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। और इसका जो फॉर्म दोस्तों भर रहा है वो 12 अप्रैल से लेकर 19 मई 2025 के बीच में भरे जाने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए 19 मई अभी आपके पास लास्ट डेट है। अगर कोई ने नहीं भरा तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं और इसकी एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा। अभी कुछ फिक्स एग्जाम डेट नहीं है। क्वालिफिकेशन वाइज बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों इसके लिए 10th पास प्लस आपको या तो ITI या फिर किसी भी प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो सकता है, या फिर आपका सिविल के अंदर भी आपका हो सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा हो या फिर ITI आपने किया हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों इसके लिए इंतजार नहीं करना है, जो भी एलिजिबल है इसका फॉर्म भर सकते हैं। चले गया। अगली जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर आने वाली है वो है आपकी रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। और ये भी एक टेक्नीशियन मतलब से यहाँ पर भी ऑब्वियसली ITI या किसी ना किसी प्रकार का डिप्लोमा वगैरह यहाँ पर मैंडेटरी रहने वाला है। और इसका जो फॉर्म है वो अप्रैल जून में भरने वाला है 2025 के अंदर, और इसकी भी एग्जाम जल्दी ही नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्म भी आप यहाँ पर जब निकलेगा। बट हाँ देखो, मैं ये सारी चीज़ें क्यों लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप प्रिपरेशन में अभी से लगे। आपके पास समय नहीं है कि हम जब एग्जाम डेट आपकी अनाउंस होगी तब इसकी तैयारी के अंदर लगेंगे। आज से ही तैयारी करोगे तब जाकर आपको कल कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिलेगी। चलेगा। अगला यहाँ पर जो एग्जाम है आपका RRB NTPC 2025। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसकी तो एग्जाम आने वाली है नेक्स्ट मंथ के अंदर, उसका तो अभी एग्जाम का डेट आया। गाइस ये मैं बात कर रहा हूँ 2025, वो 24 की वैकेंसी है। 24 के अंदर उसका फॉर्म भरा था। अब 25 की वैकेंसी भी अपकमिंग है। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन उठाएंगे। अब देखो इसका जो एग्जाम है वो जुलाई सितंबर 2025 के अंदर इसके फॉर्म भरने वाले हैं। एग्जाम डेट अभी श्योर नहीं है। और यहाँ पर 12th बेसिस पर अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी को 12th बेसिस पर फिल कर सकते हैं, और इसी के अंदर एक ग्रेजुएट वैकेंसी निकल कर आती है, वो ग्रेजुएशन बेसिस पर हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले साल जो फॉर्म भरा था उसका एग्जाम तो अभी आ रहा है, अब इसका फॉर्म भरेंगे तो कब एग्जाम आएगी। तो आपको मान के चलिए एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 1 साल या 8 महीने की बहुत तगड़ी आपको मेहनत यहाँ पर करनी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर जिनकी तैयारियाँ कम है वो आज से तैयारी में लगेंगे तो 8-10 महीने के बाद बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इसके लिए सफिशिएंट आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम है। 12th वाले स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली है कि जुलाई सितंबर में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर तब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक अगली वैकेंसी हमारे सामने RRB JEE जूनियर इंजीनियर 2025, ये भी अपकमिंग है। इसका भी जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं जुलाई से सितंबर 2025 के अंदर भरने वाला है, और इसकी भी एग्जाम डेट अभी श्योर नहीं है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपको किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या फिर डिग्री आपका अगेन वही मैकेनिकल के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर हो सकता है, या फिर आपका सिविल के अंदर हो सकता है। तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर आपकी डिग्री है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। चलेगा दोस्तों, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी कुछ एग्जाम्स आने वाली है, जैसे पैरामेडिकल के अंदर कुछ वैकेंसीज निकलने वाली है, कुछ इसके अंदर मिनिस्ट्रियल के टाइप की कुछ होती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रेलवे के अंदर होता है, रेलवे के अंदर जो हमारा मेडिकल होता है, तो वो लोग अगर उससे एलिजिबल है तो वो 2 वैकेंसी और अपकमिंग है। RPF का भी श्योर नहीं है, बट वो भी कभी भी आ सकती है। ठीक है, पर आपको आपकी तैयारी को अच्छा रखना है ताकि आप आगे अच्छे से आपका आउटपुट दे पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।